आज ये टॉपिक है मुकेश अंबानी के बारे में। आखिर ये मुकेश अंबानी की इतनी अथाह संपत्ति बना कैसे, इसके पूरी जीवनी और पूरे कहानी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि डेली लगभग 600 से 700 नौकर काम करते हैं और उनकी सैलरी कम से कम 2 लाख से ऊपर होती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अंबानी के पास बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और वो भी खाना सर्व करते हैं। साथ ही साथ वहाँ अंबानी की इतनी पैसे की कमाई है कि वो सरकार भी खरीद सकते हैं। ये इतना पैसा होने के बावजूद भी आज पूरे मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री बहुत आगे है और बहुत ही ज़्यादा पूरे वर्ल्ड ओवर में अपनी कमाई को जो करती है। देखिए, आपको बता दें कि रिलायंस कंपनी से दक्षिण मुंबई के महल जैसे घर के अलावा भी लगभग हर मिनट की कमाई लगभग 2,35,000 होती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हर घंटे की कमाई 1.4 करोड़ रुपए होती है। और यही अगर औसत एक दिन की कमाई लगभग 257 करोड़ चली जाती है। लेकिन अगर सालाना औसत की बात किया जाए तो लगभग 1029 करोड़ रुपए तक की कमाई हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ये इतने पैसे आखिर ये कमाते कैसे होंगे? आखिर इनका करियर बना कैसे होगा? आखिर इतने बड़े बड़े अभिनेता इनके पास आते हैं, डांस प्रोग्राम करते हैं या तो कोई पार्टी फंक्शन में आते हैं तो खाना भी सर्व करते हैं। मतलब कि उनके सामने ये लोग भी एक नौकर चाकर की समान है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने उन्हें स्पेशल जेट यानी कि स्पेशल फोर्स भी दिया जो कि उनकी रखवाली कर सके। पूरे दुनिया में लगभग 13वें नंबर पर आते हैं अमीरी में। लेकिन क्या कारण होगा कि आखिर ये इतना ज़्यादा अथाह पैसा कमा पाते हैं? तो चलिए हम बिना देर करते हुए आपको टॉपिक पर बात करते हैं और बताते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी का जरिया क्या है। और अगर हमारे चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहले तो यही बताएंगे हम कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति कितनी होगी। लेकिन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति की बात किया जाए तो लगभग 83.4 बिलियन डॉलर होती है, जो कि 2023 में इनका नेटवर्थ के बारे में बात किया गया। मुकेश अंबानी के पूरा नाम के बारे में बात किया जाए तो उनका पूरा नाम मुकेश धीरूभाई अंबानी है। ये धर्म से हिंदू धर्म के परिवार से बिलोंग करते हैं। और बात करें इनके पहले क्या करते होंगे कि आखिर, तो देखिए, मुकेश अंबानी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपने पिता धीरूभाई अंबानी के साथ अपना फैमिली बिजनेस को संभालना शुरू किए और उसके बाद मेहनत आजकल रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। देखिए, मुकेश अंबानी की शुरुआती जीवन की बात किया जाए तो उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 में ब्रिटेन कॉर्नर कॉलोनी औदन में एक गुजराती परिवार में धीरूभाई अंबानी की जन्म हुआ। देखिए, उनका एक छोटा सा भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें नीना और भद्र श्याम कोठाली और दीप्ति दत्ताराज है। देखिए, बता दें कि अदन की तेजी स्थिति राजनीतिक माहौल के कारण उनका परिवार सन 1958 में बॉम्बे में स्थानांतरित हो गया था, जहां एक चौल में रहते थे और जिन्होंने आमतौर पर कम किराए में 2 कमरे लिए और उनकी ज़िंदगी वहीं पर ठीक ठाक से गुजारा हो रही थी। देखिए, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल की और उसके बाद फिर क्या था, 1981 में अपने पारिवारिक बिजनेस में शामिल हो गए, जहां उन्होंने संचार बुनियादी ढांचे, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल और रिफाइंड पेट्रोल एस्टर, फाइबर और गैस तेल उत्पादन सहित कई क्षेत्रों में काम करते हुए कंपनी को आगे बढ़ाया। उसके बाद क्या था, 2002 में धीरूभाई की मृत्यु हो गई। मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल ने रिलायंस कंपनी का एक संयुक्त नेतृत्व ग्रहण किया। उसके बाद उनके अपने पापा का पूरे जायदाद को संभालने के लिए वो आगे आए। हालांकि नियंत्रण को लेकर दोनों भाइयों में काफ़ी झगड़ा हुआ। दोनों में परेशानियां आने लगी कि हमें बंटवारा चाहिए, हमें अपने लोगों समझौता करने लगे। तब उनकी माँ ने उस संपत्ति को 2 भागों में विभाजित कर दिया। दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद फिर क्या था, मुकेश ने रिलायंस का छात्रायान और रिलायंस इंडस्ट्री के रूप में गैस, तेल, पेट्रोकेमिकल और अलग अलग तरह की चीज़ों को वो बिजनेस मॉडल की तरह, नए मॉडल्स की तरह वहाँ पर लाए। उसके बाद फिर क्या था, वो सारे बिजनेस धीरे धीरे मार्केट को तेज़ी से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपना आदतें बदल सकते हो और अपनी आदतें अपना भविष्य बना सकते हो। और इसीलिए इसी तरह से मुकेश अंबानी ने भी अपनी आदतों को बदलकर अपना एक नया भविष्य चुना और आज वो अमीरों में काफ़ी सफल और काफ़ी शानदार, सबसे डेवलप और ये पूरे दुनिया भर में लगभग 13वें पायदान पर आते हैं करोड़पति। ये जीवन का मकसद होना, हम बहुत ही जानते हैं कि जीवन में मकसद को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जैसे ही हम कोई चीज़ को क्लियर रखते हैं तो हमें
काम भी वैसा ही मिलता है। उसी तरह से दोस्तों जीवन में मकसद होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना मकसद के जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। और मकसद का मतलब आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और आपका लाइफ विजन क्लियर होना जरूरी होता है। जो अमीर लोगों के पास हमेशा होता है, उनका विजन हमेशा ही फोकस होता है, क्लियर होता है, उनका मकसद क्लियर होता है, बड़े से बड़े काम को भी कर सकते हैं। हमारा कहना है कि बिना मकसद के एक जहाज भी पानी में नहीं उतरती है, और उनका मकसद क्लियर होता है तभी एक जहाज पानी में उतरती है। और यह इंडिया से स्टार्ट करके अलग अलग बड़े से बड़े देशों में समुद्री मार्ग से लाखों लाखों टन लेकर माल चली जाती है। यानी कि एक जहाज को भी अपना मकसद क्लियर होता है। इसीलिए ज़िंदगी में आदमी का हमेशा एक फोकस, एक मकसद क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। मुकेश अंबानी की बात किया जाए तो लगभग उनके 2200 से भी अधिक पूरे देश में रिलायंस के बड़े बड़े स्टोर हैं, जहाँ पर आपको किराने का सामान मिलता है। अभी LPG गैस रिलायंस का भी अभी पूरे मार्केट में छाया हुआ है, धीरे धीरे करके ये मार्केट पकड़ लिया है। अभी बात की जाए रिलायंस कंपनी जो जियो का लॉन्च हुआ था, जो लगभग 2016 में लॉन्च किया गया था, और वो काफ़ी ज़्यादा हिट रहा, जिसे लाइफ का मोबाइल भी हम लोग बोलते थे। लाइफ का मोबाइल जब चलता था तो वो लाइफ का मोबाइल पूरा हिट हुआ। लगभग 6 से 7 हज़ार के लमसम में ये मोबाइल मिल जाता था और नेट फ्री रहता था। तो उस समय की बात है कि यह काफ़ी हिट रहा। लगभग मुकेश अंबानी की स्ट्रेटजी आप समझिएगा तो लगभग ये 1 साल से ऊपर सभी को जियो नेट 4G फ्री दी, लोगों को एक गंदा आदत दिलवा दी है। और उसके बाद फिर क्या था, पूरे मार्केट में एक नया विजन क्रिएट किया। उसके बाद वह कुछ कम अमाउंट में लोगों को रिचार्ज करवाना स्टार्ट किया, और रिचार्ज लोग करवाना स्टार्ट किया। आज धीरे धीरे करके इस सॉफ्टवेयर का मतलब कह सकते हैं इस डेटे का या डाटा का काफ़ी कमाई हो गया है, और इसका पूरे इंडिया में एक अलग ही नेटवर्क है। आज हर कोई जानता है जियो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यानी कि इस पूरे भारत में ज़्यादातर लोग जियो ही यूज़ करते हैं, और यह इंटरनेशनल में भी संभव है, क्योंकि यहाँ इसमें वोल्ट भी दिया हुआ होता है, जो कि आप यहाँ के अलावा कहीं और भी विदेश में जाते हैं तो आप जियो का सिम यूज कर सकते हैं। और यही चीज़ को क्लियर करते हुए अंबानी ने एक नया तरीका लाया और पूरे भारत वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना एक अलग पहचान बनाया। आज उनके पास अभी लगभग बड़े से बड़े चीज़ों को वो खरीद लेते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि वो पैसा इन्वेस्ट करना भी जानते हैं। वो ज़्यादातर अपना पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं अलग अलग बड़े बड़े मार्केट में, और वो लाखों करोड़ों रुपए वहाँ से अर्न कर लेते हैं। और इसीलिए इन्हें पूरा दुनिया भर में 13वें नंबर पर इनका नाम आता है। तो क्या लगता है, तो धीरू भाई अंबानी और उनके पूरे दुनिया में एक नए पैसे के मामले में क्रिएट करने वाली बातों के लिए एक लाइक तो बनता है, और एक हार्ट के साथ साथ कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।